नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और कल के दिन में हमने यूएस मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट देखी। इस गिरावट के पीछे जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो यही था कि वापस यूएस में एक आने वाले कुछ महीनों में एक रिसेशनरी ट्रेंड देखा जा सकता है, क्योंकि जो फेड की मीटिंग हुई थी उसमें एक जो इंडिकेशन आया है वो यही है कि इंटरेस्ट रेट की दरें कई महीनों तक स्टेबल रहेंगी एट हायर लेवल्स। और अगर इन हायर लेवल्स पे अगर इंटरेस्ट की दरें अगर जस की तस अगर बनी रहेगी तो वो ओवरऑल बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि यूएस मार्केट्स में एक बड़ी गिरावट आई। साथ ही साथ बाकी वर्ल्ड मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन बनी है। और इसी वजह से कल के दिन में एंटायर अगर ग्लोबली अगर देखें तो हर एक इक्विटी मार्केट में एक बड़ी गिरावट थी। आज सिंगापुर निफ्टी नियरली 60-65 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द मेजर सेल ऑफ इन द यूएस मार्केट। कल के दिन में हमने इनफैक्ट काफ़ी सारी जो एक बढ़त थी वो खो दी थी और मार्केट काफ़ी नीचे यानी कि लगभग 250 पॉइंट नीचे बंद हुआ था निफ्टी। तो हमने ऑलरेडी कल के दिन में एक बड़ा सेल ऑफ हमारे मार्केट्स के लिए देखा है, लेकिन मार्केट के अगर ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो हमारे मार्केट ने एक लोअर हाई की सीरीज़ बनाने की गुंजाइश पैदा कर दी है। अगर 18,350 के लेवल्स को निफ्टी ब्रेक करता है तो वो लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज़ को सेटअप कर लेगा, एस्टैब्लिश करेगा, जिसकी वजह से हमें मार्केट में और भी वीकनेस देखने मिल सकता है। लेवल्स की अगर बात करें तो 18,450 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और 18,550 उसके बाद के इम्पॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अगर मार्केट ने 18,350 के लेवल्स को तोड़ा तो हम 18,280 के लेवल्स तक गिर सकते हैं। वहाँ पे हमें लगता है कि मार्केट में एक रिबाउंड बन सकता है, क्योंकि मार्केट उन लेवल्स के करीब काफ़ी ओवरबॉट हो जाए ओवरसोल्ड हो जाएगा। और अगर मार्केट में रिकवरी बनती है, मार्केट 18,450 के रेंज में आता है तो उन लेवल्स के करीब निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशंस बनानी है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 18,600 के करीब का। अगर मार्केट ने 18,280 के नीचे की अगर क्लोजिंग की तो हमें लगता है कि फिर ये मार्केट आने वाले कुछ दिनों में 18,100 या शायद 18,000 के लेवल्स भी छू सकता है। फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हमें और कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक मार्केट में एक गिरावट देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी एक हमने बड़ा सेल ऑफ देखा। बैंक निफ्टी में 42,800 से लेकर 43,000 के लेवल्स के करीब एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। उन्हीं लेवल्स के आसपास से हमें बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल देखने मिल सकती है। तब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 43,750 800 के लेवल्स के करीब हमें हमारे पोजीशंस को कम करना है, या तो वहाँ पे कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बना सकते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी मेटल इंडेक्स सभी में एक वीकनेस बना हुआ है। तो हमें लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लॉन्ग लेने से थोड़ा बचना है। और विथ अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू यानी इंट्राडे के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब से हमें रिबाउंड देखने मिल सकता है। लेकिन अगर पोजिशनल या लॉन्ग टर्म अगर व्यू लेना है तो 18,100 के करीब हम कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट्स में सेल ऑन द राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से आज के लिए मैं विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।